हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद फैसल अली ने, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। बताइए कि ये अभी जो ये ड्राउट यानी खुश्क साली के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और कितना ये अलार्मिंग है? जी, बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए। देखिए, आपने दुरुस्त निशानदेही फरमाई कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है, और इसके असरात को पूरी दुनिया में महसूस भी किया जा रहा है, और इससे डील करने के लिए मुनासिब लाहे अमल भी तजवीज़ भी किया जा रहा है और तरतीब भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है बड़ी शिद्दत से जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, बात यहाँ पे ये है कि आपने दूसरी चीज जो निशानदेही फरमाई कि ड्राउट्स का जो स्पेल है वो आगे एक्सपेक्टेड है। देखिए, होना ये नहीं चाहिए कि अभी ड्राउट आ गया है और नेक्स्ट जो है वो इतनी देर ये प्रेवलेंट होगा तो इससे डील करना चाहिए। देखिए, इस ज़मीन में अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसे ये प्रिडिक्ट करना चाहिए कि 1 साल पहले इसको प्रिडिक्ट करना चाहिए, 6 माह पहले, कम से कम 3 माह पहले इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना चाहिए था कि पाकिस्तान में वेदर पैटर्न क्या होने जा रहा है, कितनी रेनफॉल रिड्यूस होगी और इस रेनफॉल के रिड्यूस होने से क्या इम्पैक्ट होंगे। तो उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। इस ड्राउट के जो सबसे ज़्यादा वाजे असरात और जो बड़ी शिद्दत से हमारी इकोनॉमी को मुतासर करते हैं वो एग्रीकल्चर में हमें नजर आते हैं, ओके। क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारा 90% वाटर जो है वो यूज हो रहा होता है। देखिए, आपने इस समर की भी निशानदेही फरमाई कि पाकिस्तान में आबी ज़खायर जो है वो कम हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में आबी ज़खायर किस शिद्दत से कम हो रहे हैं इसका अंदाजा तो इस चीज से लगाया जा सकता है कि हमारी पर पर्सन जो वाटर अवेलेबिलिटी थी वो 5,000 क्यूबिक मीटर से कम होकर वो 1,000 क्यूबिक मीटर रह गई है। और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान 2040 तक वाटर स्कार्स कंट्रीज में आ जाएगा। अब ये ड्राउट्स और इस तरह के जब स्पेल्स आएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में पानी की कमी है। जब पानी अच्छा, की सिंध में हम कमी देख रहे है हैं या कि ड्राउट यानी ये खुश्क साली, ये रेनफॉल का हम जो शॉर्टेज देख रहे हैं, ये 52% सबसे ज़्यादा सिंध मुतासर है। फिर अगर बलूचिस्तान देखें वो 45% वहाँ पर रेनफॉल डिक्रीज़ हुई है, पंजाब में 42%। तो ये अगर हम प्रोविंस वाइज भी देखें तो आप क्या रीज़न समझते हैं कि सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर क्यों है यहाँ पर? अच्छा, ये देखिए, फाइंडिंग्स किस इसमें जिन अजला के आपने नाम लिए वो बहुत सारे का सारा जो है ना वो एरिड जोन है, यानी जिसे हम बारानी इलाका कहते हैं, जहाँ की सारी एग्रीकल्चर जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड कर रही होती है। अब रेनफॉल पे डिपेंड करने वाले इलाकों का अलमिया ये होता है कि वहाँ की सारी एग्रीकल्चर अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वो वहाँ पे उस तरह से नहीं ग्रो कर सकेगी और वो बहुत शिद्दत से मुतासर होंगे। मैदानी इलाकों के पास नहरी निज़ाम या अल्टरनेट सोर्सेज होते हैं, सोलर पे चलने वाले ट्यूबवेल्स, और जो है यहाँ से ज़मीनी पानी के ज़खायर भी उनके पास मौजूद होते हैं जिनसे ज़मीनों को जो है वो सैराब किया जा सकता है। लेकिन बारानी इलाके में बारिशें ज़्यादा मुतासर करती हैं, क्योंकि जितने अजला या जितने इलाकों की आपने निशानदेही की है ये सब के सब बारानी इलाके हैं। तो यहाँ पे जब बारिशें कम होंगी तो डेफिनेटली असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। बलोचिस्तान के इलाके क्योंकि बलोचिस्तान में नहरी निज़ाम नहीं है उस तरह से, तो वो ज़्यादा मुतासिर होगा डेफिनेटली। ठीक। अभी आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह से हम कह रहे थे कि आबी ज़खायर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, फौरी तौर पर ये खुश्क साली से निपटने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं कि हम इन मामलात को बेहतर बना सकें? साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, पानी का सही इस्तेमाल। मैं चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से ये भी हम लोगों को एजुकेट करें कि कहीं किस तरह से हम पानी को खुद भी इंडिविजुअली महफूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं उसका जी, ज़िया डेफिनेटली आपने जी जी। बड़ी बहुत अच्छे जो है वो पॉइंट्स रेस किए हैं। देखिए, जब आपने पानी को मैनेज करना है, क्योंकि हालात तो हमारे सामने हैं कि मुस्तकबिल में जो है वो पानी का मसला बड़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार करने वाला है। तो इस सिलसिले में जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी उसमें तो आपको ये देखना होगा कि आप वाटर रिसोर्सेज जो है वो डेवलप करें। अब वाटर रिसोर्सेज डेवलप करने का मतलब होता है आप रेजरवायर्स पे तवज्जो दें, डैम्स पर तवज्जो दें, या आप अपना जो एफिशिएंट इरिगेशन के मेथड्स हैं उनको एक्सपेंड करें, किसी तरह से उनको फैलाएं। या एफिशिएंट इरिगेशन का मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर में पानी इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन या इस तरह के मेथड्स को यूज़ किया जाए जिससे पानी किसी हद तक सेव हो सके। सेकंड, मेरी मौक़िफ़ और राय हमेशा से ये रहती है कि एग्रीकल्चर में चूंकि हम जिम्मेदाराना इस्तेमाल नहीं कर रहे होते पानी का, तो ये जिम्मेदाराना इस्तेमाल तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इसकी इकोनॉमिक वाटर प्राइसिंग नहीं करेंगे, जब तक पानी की मुनासिब
कीमत नहीं मुकर्रर की जाएगी जो होनी चाहिए, जो उसकी असल वर्थ के मुताबिक बनती है, तब तक पानी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल और जुडिशियस यूज जो है वो हमारी सोसाइटी में नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात, इससे डील करने के लिए एक तो आपको रिजर्वायर्स बढ़ाने हैं, दूसरा आपको फॉरेस्ट कवर बढ़ाना होगा अपना, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर जो है वो ऑलरेडी 4.9% है, ये कम से कम 25% होना चाहिए। एक तो हमारा फॉरेस्ट कवर कम है, दूसरा हमारा डिफॉरेस्टेशन रेट भी बहुत ज्यादा है। तो एक तो हमें डिफॉरेस्टेशन को फौरी तौर पर स्टॉप करना होगा। फॉरेस्टेशन को क्यों बढ़ाना जरूरी है? क्योंकि जब हम फॉरेस्टेशन को बढ़ाएंगे तो इससे जमीन की वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ेगी, जो सरफेस रन ऑफ है वो कम होगा। फिर इसके साथ साथ आपको जमीन की जो सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जो जमीन जो है वो पानी को होल्ड करके रखती है, उसको भी बढ़ाने पर तवज्जो देनी होगी, खुसूसी तौर पर एग्रीकल्चर में, जिसको टिलेज को कम करके किया जा सकता है, मल्चिंग के जरिए से किया जा सकता है, ऑर्गेनिक मैटर जमीन में अप्लाई करके किया जा सकता है। अच्छा, अब एक और अहम पहलू है कि मजमूई तौर पर मुआशरे में जो है वो पानी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल के ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। जैसे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के ऊपर हमने कभी तवज्जो नहीं दी, तो इस वक्त पॉलिसी में या जितने भी इंटरवेंशंस या प्लान्स या इनिशिएटिव्स डिसाइड किए जाते हैं, वहां पे हमें ये जरूर देखने की जरूरत है कि बिहेवियरल तरीकों से किस तरह से हम सोसाइटी को इस चीज की तरफ राग़िब कर सकते हैं, कैसे इनको लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर बिहेवियरल एस्पेक्ट पे काम ना किया गया तो बहुत सारी कोशिशों और इनिशिएटिव्स के बावजूद भी हम मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। सर, इसके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि हम जो हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो जाएं, वो एजुकेट करें, कुछ इस तरह की वर्कशॉप्स हों जहाँ पे स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, ये हमारी जो यंग जनरेशन है वहाँ से ही ये बिहेवियर बनेगा कि वो पानी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने समझा कि ये जरूर होना चाहिए इस तरह के मामला, ऐसी कैंपेन हम जी डेफिनेटली। यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट के जाने की तो जरूरत ही नहीं है, स्कूल के टीचर्स ही काफी हैं जहाँ तक छोटे बच्चों को सिखाने की जरूरत है। माहौल दोस्त आदतें जो हैं वो कैसे डेवलप की जाएं, या कम से कम ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि हम जिस तरह के माहौलियाती मसाइल का शिकार हैं, कम से कम माहौलियात के ज़िमन में कोई एक चैप्टर या इस तरह की कोई एक स्पेसिफिक असाइनमेंट्स जो है वो स्कूल्स, कॉलेजेस और इनमें शामिल कर दी जाएं, जिनकी जो गर्ज़ो हयात है वो फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करने की तरफ हो, ताकि बच्चे खुद एक तो माहौल दोस्त आदतें अपनाएं, दूसरा जो है वो जिम्मेदाराना इस्तेमाल को भी समझें रिसोर्सेज के, जिसमें पानी सबसे अहम है। थैंक यू सो मच। एक और काम किया जा सकता है। जी जी प्लीज ऐड ऑन कीजिए। अच्छा, एक और चीज ये कि इसको ये तो हम बात कर रहे हैं ना स्कूलों की हद तक, तो ये तो चले एक आइंदा नस्ल की तरबियत की जा रही है। दूसरी बात इसमें जो अहम है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे इस चीज के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी और यूथ पाकिस्तान का बड़ा अहम हिस्सा है। ठीक है, तो सोसाइटी में आप बिहेवियरल एस्पेक्ट से बड़े पैमाने पर तब्दीली लेके आना चाहते हैं या बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को, तो आपको यूनिवर्सिटीज को फोकस करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।